दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास विशेष मनमोहक, एक अच्छा इंसान बनाने वाला, एक मानवतावादी विचारधारा देने वाला और संपूर्ण विश्व के अंदर शांति कैसे स्थापित हो सकती, निशस्त्रीकरण कैसे हो सकता है, उसका सुझाव देने वाला, अहिंसा की नीति का निर्धारण करने वाला, हमें अपने लाइफ स्टाइल के बारे में और हमारी जो प्रतिदिन की जो व्यक्तित्व विकास की जो चर्या है किस तरीके से अच्छी हो, इन सब बातों के बारे में बताने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं। हर विषय हमारे से जीवन से जुड़ा हुआ होता है और हर विषय के अंदर इस तरीके से उसको तैयार किया जाता है, सांगोपांग बनाया जाता है कि हर वर्ग के व्यक्ति के लिए उसमें कुछ खुराक हो, उसमें से उसको कुछ ऐसा मिले कि उसके जीवन की दिशा, उसकी जीवन को एक नई दिशा मिले। इसी क्रम में आज का एक बहुत दार्शनिक विषय है, वो हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा दार्शनिक विषय है अद्वैत चिंतन। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर चिंतन है। इस पर घंटों घंटों पर चर्चा की जा सकती है। द्वैत और अद्वैत, द्वैत का मतलब होता है दो, अद्वैत का मतलब होता है एक। जहां पर दो या दो से अधिक होते हैं वहां पर बुद्धि का टकराव होता है, चिंतन होता है, वाद विवाद होता है और क्या है, मतभेद भी हो सकता है, मनोभेद भी हो सकता है। सारी प्रक्रियाएं दो या दो से अधिक होने से होती है। हम अपने सोसाइटी के अंदर रोज देखते हैं कि समाज के अंदर दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। जब कई बार अगर वो पॉजिटिव वे में जाते हैं तो बजे हजारों लाखों लोग एक साथ जुड़ करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और जो कभी वो नेगेटिव रुख के अंदर चले जाते हैं तो दो के अंदर ही टकराव हो जाता है और टकराव इस कदर बढ़ जाता है कि वह जो है दो संप्रदायों में, दो गुटों में बदल जाता है और वो गुटबाजी होकर के एक ऐसा कहना चाहिए कि एक अभव्य नज़ारा प्रस्तुत हो जाता है जो कि हम चाहते भी नहीं हैं। खैर, ये तो उसका जो है व्यवहारिक पक्ष हुआ। अब द्वैत अद्वैत जो है ये वेदांत के अंदर प्रसिद्ध है। वेदांत किसे कहते हैं? वेद का अंत, जिसको कि उपनिषद कहा जाता है। वेद है, ईश्वर कृत है और ये 5000 साल पुराने हमारे पास में रिटन स्क्रिप्चर से एविडेंसेज है। सबसे पुराने वेद, और वेदों के लिए कहा जाता है कि वेद ईश्वर कृत होते हैं। तो उन्हीं वेदों का अंत, यानी उन वेदों पर जो टिप्पणियां लिखी गई है, उन पर जो भाष्य लिखे गए हैं, चूर्णियां लिखी गई है, उन सब को हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषद 108 है, लेकिन उसका आधार है सारा वेद ही है। तो वेदांत के अंदर द्वैत और अद्वैत की बहुत चर्चा है। द्वैत का मतलब दो क्या कि एक तो सबसे पहले अद्वैत क्या होता है ये देखेंगे हम। अद्वैत होता है हमारा जीव, हमारी आत्मा, वो अद्वैत है। और द्वैत के अंदर क्या होता है कि शरीर और आत्मा ये दोनों भिन्न भिन्न मानी गई है और दोनों की भिन्नता करके द्वैत से अद्वैत की ओर जाना होता है। ये जो है वेदांत का मुख्य साधना का विषय होता है। तो अद्वैत का अर्थ होता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा कैसी? अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला और अनंत सुख का भंडार, जिसको कि ब्लिस कहा जाता है। और उस ब्लिस के लिए हम सारा काम करते हैं और हमारी अंतिम सिद्धि, हमारी अंतिम मंजिल होती है वो ब्लिस होती है, क्योंकि वो ब्लिस के अंदर शाश्वत सुख होता है। जो हमारे जीवन के अंदर सुख आता है वह उसके साथ में दुख जुड़ा रहता है, हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा रहता है। इसी कारण से हमारा सुख के साथ दुख होता है, फिर दुख के साथ सुख होता है। इस तरीके से साइकिल चलती रहती है, परंतु हम शाश्वत सुख की खोज करते हैं। वो शाश्वत सुख है वह अद्वैत के अंदर मिल जाता है, जिसके अंदर एक प्योर आत्मा ही होती है। आत्मा अजर होती है, अमर होती है, अविनाशी होती है। और आत्मा की जो परिभाषा ये है, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है। वेदांत में इसको जीव कहा जाता है। वेदांत ये कहते हैं कि जीव जो है वो अलग अलग जो जीवित प्राणी है वो सारे जीव कहलाते हैं। और ब्रह्म जो है एक जो चेतनामय शक्ति है, और ब्रह्म जो है ना सारे सृष्टि
सृष्टि का संचालन करने वाला ब्रह्म होता है। हम ब्रह्माष्टमी, जब जीव जो है ब्रह्म के अंदर विलय हो जाता है, विलीन हो जाता है, तब उसकी मुक्ति होती है और वो जीव रहता है, वो एक तरीके से बद्ध आत्मा होती है। और बद्ध आत्मा अपने जो कर्म किए होते हैं, कर्म के अनुरूप ही वो सुख दुख भुगतती रहती है। और जब उसको जो है वो ब्रह्म का बिंब यानी ब्रह्म की जो है वो चर्या उसको मालूम हो जाती है, ब्रह्म किस तरीके का होता है, उसकी अनुभूति चालू हो जाती है, उसका अनुभव चालू हो जाता है। अनुभव चालू होते होते जीव के अंदर जो कुछ भी राग द्वेष होता है, जो कषाय होता है, क्रोध मान माया लोभ होता है, वो सारा मिट जाता है। मिट करके वह मुक्ति की ओर चला जाता है। तो उसके पहले जो है ये जीव है वो विधेय बनता है। मुक्ति में जाने के पहले विधेय बनता है। विधेय का अर्थ होता है कि शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न। उदाहरण के लिए राजा जनक विधेय थे, वो बहुत बड़े राजा थे, उनका परिवार था, राजपाट चलाते थे और जो है वो बुरे लोगों को, अपराधी लोगों को दंडित करते थे, राक्षसों को दंडित करते थे। और जो सज्जन लोग होते थे, संत लोग होते थे, उनकी प्रतिष्ठा करते थे, उनको आदर दिया करते हैं। ये उनका जो है इस तरीके से सारा कार्य करते हुए भी वो भीतर के अंदर अलग थे। जो हमारी भाषा में बात करें, वो न्यारा थे। वो सोचते थे कि मैं अलग हूँ, मैं शरीर अलग हूँ। इसलिए पूरे जीवन भर उन्होंने ये भेद विज्ञान किया, ये मोक्ष विज्ञान किया, ये अक्रम विज्ञान किया। तो उसको चिंतन करते करते उनको जो है आत्मा की हर वक्त अनुभूति रहती थी। उनके अंदर जपा जप चलता था कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये शरीर तो मेरे भुगतान के लिए मिला है। जो कुछ भी मैंने पूर्व में कर्म अर्जित किए हुए हैं, उन सब के भुगतान के लिए, उस कर्म फल को प्राप्त करने के लिए ये मुझे राजपाट मिला है। क्योंकि मैं ऐसा ही जो है जन्म करके आया हूँ, पूर्व जन्म के अंदर ऐसे ही कर्मों का बंधन करके आया हूँ और राजपाट का संचालन किया जा रहा है। और जब इस तरीके से वो विधेय हो जाता है, और विधेय होने वो विधेय होता है, वो जीवन मुक्त होता है। लेकिन जब उसको इस तरीका करते करते ब्रह्म की जो है उसको प्राप्ति होती है, तो ऐसा जीव, ऐसा प्राणी जो है, वो विधेय प्राणी जो है, जब जो मृत्यु को अवस्था को प्राप्त कर जाता है, तब वो जो जीव मुक्ति हो जाती है उसकी। पहले जीवन मुक्ति होती है, फिर जीव मुक्ति होती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अद्वैत का अर्थ होता है शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा अजर होती, अमर होती, अमूर्त होती है, दिखाई नहीं देती है, परंतु उसकी शक्ति अनंत होती है। और सबसे बड़ा लक्षण होता है कि वह उसके अंदर चारों तरफ जो सुख ही सुख है, अक्षय सुख का भंडार होता है। वो अव्याबाद होता है। अव्याबाद का अर्थ होता है वो आत्मा किसी को कष्ट नहीं देती है और वो टंकोत्कीर्ण होती है। इसका मतलब है कि आत्मा कभी भी किसी भी जन्म में शरीर के साथ में कई बार जन्म धारण करती है, हर बार जन्म धारण करती है, क्योंकि वो बद्ध आत्मा होती है। और वो बद्ध आत्मा धारण करने के बाद फिर भी वह आत्मा शरीर के साथ में उसका विलय नहीं होता है। दोनों की आइडेंटिटी अपनी अपनी बनी रहती है, दोनों अलग अलग रहते हैं। ये पुद्गल होता है शरीर, और जो हमारी आत्मा होती है वो चेतन होती है। ये कभी भी आपस के अंदर, जीव कभी अजीव नहीं हो सकता, अजीव कभी जीव नहीं हो सकता, दोनों का मिश्रण हो सकता है। इस तरीके से ये द्वैत की बात आई, अद्वैत की बात आई। अब हम द्वैत की बात करते हैं। द्वैत के अंदर हम शरीर को देखते हैं, ये शरीर का द्वैत है, और प्रकृति और पुरुष का द्वैत है, स्त्री और पुरुष का रात और दिन का द्वैत है। तो ये जो हमारा शरीर है, इसके अंदर द्वैत है। हम द्वैत को सोचे तो हमारा शरीर के बाद जो हम चलते हैं तो 5 इंद्रियां होती है, 5 इंद्रियों के बाद में मन होता है, मन के बाद में चित्त होता है, चित्त के बाद में अहंकार होता है, और अहंकार के बाद हमारा सर्वशक्तिमान आत्मा होता है। बुद्धि के बाद में प्रज्ञा भी होती है, प्रज्ञा आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव होती है। वो हमेशा बुद्धि को जो है गाइड करती रहती है। बुद्धि कहीं इधर उधर भटकती है, वो विषयों के अंदर चली जाती है, हिंसा में चली जाती है, कोई गलत कार्य में चली जाती है, कोई कुकर्म में चली जाती है, तो प्रज्ञा है उसको जागृत करती है, उसको हमेशा गाइड करती रहती है। तो ये सारा द्वैत का संसार है। द्वैत का मतलब द्वंद्व। हम जो जी रहे, हमारा जितना बाहरी जगत ये द्वंद्व का जीवन है, ये हमारा द्वैत का जीवन है। और द्वैत के जीवन के अंदर हमेशा भेद होता है। जैसे कि एक पत्ता गोभी होती है, पत्ता गोभी के अंदर हम देखें, पत्ते के अंदर पत्ता, पत्ते के अंदर पत्ता, पत्ते के अंदर पत्ता, इस तरीके से वो कई पत्तों का समूह होता है। उसी तरीके से हमारे द्वैत के अंदर कई तरह के भेद होते हैं। अद्वैत के अंदर कोई भेद नहीं है।
अद्वैत जो है 84 लाख जीव योनियों का, प्राणियों का जो शुद्ध आत्मा भगवान है, सब एक जैसा है। कीड़े का हो, मकोड़ा का हो, राजा का हो, महाराज का हो, महाराजा का हो, और जो गाय का हो, भैंस का हो, बिल्ली का हो, महावीर का हो, भगवान कृष्ण का हो, भगवान राम का हो, और भगवान जो है वो महावीर का हो, किसी का भी हो, सब का वो जो अद्वैत होता है सब एक जैसा। और अद्वैत बनने के लिए ही आज का विषय लिया गया है कि हम किस तरीके से अद्वैत, जो हमारी विभिन्नता है, उन विभिन्नताओं को क्रॉस करके हम किसी भी एक के अंदर कैसे विलय हो जाते हैं, एक अकेला हम कैसे बन सकते हैं। तो अब देखिए, हम द्वैत की बात करें, अद्वैत की तो कोई बात करनी, वो हमारा लक्ष्य है और उसके बारे में हमने सारा परिभाषित किया है। हमको जो है वो अद्वैत से बाहर निकलना, अद्वैत से बाहर निकलने के लिए हमें जो है वो हमारा जो अद्वैत है उसके गुणों का चिंतन करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ में हमारा जो व्यवहार का जगत है उसमें हमें राजा जनक की तरह बन के रहना पड़ेगा कि हर वक्त हमें चिंतन करना पड़ेगा कि मैं अलग, मेरा शरीर अलग, भेद विज्ञान करना पड़ेगा। और हमें ये चिंतन करना पड़ेगा कि ये मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, ये शरीर हमारे कर्मों का भुगतान करने के लिए मिला है। आप देखिए कि जब कभी भी एक किसान होता है खेत के अंदर, जब बारिश की सीजन होती है तो खेत के अंदर वो अलग अलग तरह के बीज डालता है, मतलब चाहे जो बीज जो है वो गेहूं का डाले, बाजरा का डाले, मक्का का डाले, कपास का डाले, जिसका भी बीज डालता है तो उसके बाद में उसको एनवायरनमेंट मिलता है, गर्मी मिलती है, पानी मिलता है, सारा जलवायु साथ देता है। वो तो जिस तरीके का बीज डाला जाता है उस तरीके का पौधा होकर के तैयार होता है। ठीक उसी तरीके से हमारी जो भावना है, हमारे जो भाव है, हमारा जो चिंतन है, हमारा जो विचार है, जैसा जैसा हम विचार करते हैं उस विचार के अनुरूप जो है हमारे कॉजेस डलते हैं, वो बीज डलते हैं, जिसको कर्म बीज कहा जाता है। और वो कर्म बीज ही फलीभूत होकर के जो है वो पौधे का आकार लेकर के अगले जन्म के अंदर हमको कर्म फल देते हैं। क्योंकि हर पौधा है वो फल देता है, जिस तरीके से बोया जाता, गेहूं होता तो गेहूं का फल देता है, नारंगी होती तो नारंगी का फल देता है, अनार होता तो अनार का फल देता है। जो फल है उसी तरह से कर्म का फल होता है, कर्म का फल हम भुगतते हैं, और भुगत करके और उसके बाद के अंदर उसमें सुख दुख की जो अनुभूति होती है वो कर्म परिणाम कहलाता है। और जो हमने बीज डाले उसको कॉज कहा जाता है। तो कॉजेज इकट्ठा करने से होता है। तो हमें विधेय रहने के लिए क्या ध्यान देना है कि हमें किसी के प्रति बुरी भावना नहीं करनी है, हमें नए कॉजेज नहीं डालने हैं, हमें जो है कर्म बीज नहीं डालना है, ताकि कि हमारा अगले समय में कोई कर्म फल न मिले। उसके लिए हमें क्या चिंतन करना होता है कि ये जो मेरा शरीर का जो मन वचन काया का संचालन है सारा कुदरत करती। कुदरत एक बड़ा विषय है, वो 6 समवाय को कुदरत कहा जाता है। कौन कौन से समवाय होते हैं? जैसे कि हमारा शरीर है ये चेतन है, और हमारा जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है वो चेतन है, और ये शरीर है वो जड़ के रूप में है। तो एक तो हो गया चेतन कॉन्शियसनेस, दूसरा हो गया जड़ मतलब मैटर, और तीसरा ये है कि जब कोई भी मैटर और चेतन इन दोनों में से कोई भी गति करना चाहता है, इनका मिक्सचर, जैसे मनुष्य का शरीर उसका मिक्सचर है, तो वो गति करना चाहता है तो गति सहायक तत्व पूरे विश्व के अंदर होता है, पूरे जो है वो हमारे इस कॉस्मॉस के अंदर होता है, जगत के अंदर होता है। उसको कहा जाता है मोशन विज्ञान की भाषा में, या हम ये दार्शनिक भाषा में कहें गति सहायक तत्व होता है। व्यक्ति जो गति करना चाहता है तो वह उसको गति मिलती है, और कोई व्यक्ति गति कर रहा है, चाहे जड़ कर रहा है, चाहे चेतन कर रहा है, चाहे ट्रेन कर रही है, चाहे जो है वो जो है हमारी फ्लाइट कर रही है, या मनुष्य दौड़ रहा है, वो चाहता है कि मैं रुकूं। तो रेस्ट तत्व जो है सारी सृष्टि के अंदर होता है, उसको रेस्ट को कहा था। स्थिति सहायक वो तत्व सारे ऐसे पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे जगत के अंदर, पूरे कुदरत के अंदर, पूरे कॉस्मॉस में, पूरे नेचर में फैला हुआ होता है। और वो जड़ या चेतन कोई भी जो स्थिर होना चाहता है उसको रेस्ट देता है। उसके बाद में समय होता है, सबसे छोटा समय का यूनिट होता है सेकंड होता है, फिर मिनट होता है, उसके बाद घंटे होते हैं, उसके बाद पक्ष, उसके बाद में दिन होता है, दिन के बाद पक्ष होता है, पक्ष के बाद में वो सप्ताह होता है, और सप्ताह होकर के जो वर्ष होते हैं, शताब्दी होती है, और जो 1-2-20 करोड़ सागर का अवसर्पिणी उत्पर्षणी काल होता है, आरा कहा जाता है जिनको। तो इस तरीके से समय, और उसके बाद के अंदर स्पेस यानी आकाश जिसके अंदर हम रह रहे हैं,
जो जैसे मैं बैठा हूँ, जितनी जगह घेर रहा हूँ, ये स्पेस की जगह घेर रहा हूँ। हर प्राणी, हर चाहे जो मैटर हो, चाहे चेतनामय प्राणी हो, वो जगह घेरता है। वो जो जैसे कि हमारी स्टूल पड़ी है या हमारी टेबल पड़ी है तो वो जगह घेरती है, वो जगह आकाश के अंदर घेरी जाती है। अगर आकाश नहीं हो तो एक व्यक्ति दूसरे ऊपर गिरेगा, इससे आपाधापी होगी। और वो जो मैं आपको उदाहरण देकर के बताना चाहता हूँ, कमरा है जो व्यक्तियों से फुल पैक किया हुआ है और 10 व्यक्ति उस कमरे में आ जाए तो वो जगह नहीं है, इसका मतलब वहाँ स्थान नहीं है, वहाँ स्पेस नहीं है, तो वो आपाधापी करके एक दूसरे ऊपर पड़ेंगे, गिरेंगे और किसी के भी चोट भी आ सकती है। इसीलिए ये सारा स्पेस हमें अवगाहना देता है, हमें जगह देता है। इस तरह से ये 6 द्रव्य मिलकर के उसको कुदरत कहते हैं, उसको सृष्टि कहा जाता है और उसको जगत कहा जाता है। ये कुदरत जो है ये क्या करती है, एक संजोग जुटाती है। हमारे मन वचन काया का जो भी भोगावली है, जो कुछ भी हमें भुगतान, किसी की सेवा करनी है, किसी की सेवा लेनी है, कोई हमको गाली देगा, गलौज देता, कोई हमारा आदर करेगा, कोई राजनीति में जाएगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, तो जैसा जैसा उसका अच्छा बुरा भुगतान जो कि अर्जित करके आया होना होता है, उसके लिए सारे संजोग जो है, हर क्षण जो है हमारी ये कुदरत है, वो संजोग जुटाती रहती है। इसको कुदरत का कानून कहते हैं। कुदरत का काम ये कि किसी भी व्यक्ति ने जैसे जैसे कर्म अर्जित करके लाया है वो पास्ट लाइफ के अंदर, वैसे वैसे वो संजोग जुटा करके और उसको कर्म फल और कर्म परिणाम देती। इसीलिए हमारा कोई भी इस सृष्टि का 84 लाख जीवा योनि का कोई भी प्राणी वो कार्य कर रहा है, वह भी कर्मों के अधीन है, वह भी सृष्टि के अधीन है। उनको भी जो कुदरत जैसा जो है वो संजोग जुटाती, वो स्वयं कुछ नहीं कर सकता। व्यक्ति स्वयं एक सांस भी नहीं ले सकता है, पूर्व अर्जित जैसे करके आया उसके अनुरूप। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। हम ये जीवन भर ये ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले शाश्वत सत्य ये है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, जिसको कि हम अद्वैत कहते हैं, और द्वैत की ये सारी बात कही है। द्वैत के अंदर हमें ये ध्यान रखना है, हमें विधेय रूप में रहना है कि जो मेरे जो कर्मों का भुगतान शरीर से करना है, उसके लिए जो हमारी ये प्रकृति है ये संजोग जुटाती है, संजोग के अनुरूप ही कार्य करता, वो एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि हमारी स्वतंत्रता नहीं है। हमारी स्वतंत्रता तो क्या है कि नए कॉज न डालें, नए कर्म बीज न डालें, इसमें हमारी स्वतंत्रता है। हम अगर नए नहीं डालेंगे तो आने वाले समय के अंदर हमारे जो है पूर्व कोई कर्म बाकी नहीं रहेंगे और हम मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर सकते। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब हमारी जो पुनरुत्थान की परंपरा है कि हम लास्ट के 5 मिनट जो है उस एपिसोड को जो कसौटी पर कसते हैं कि ये एपिसोड मनुष्य के लिए लाभकारी है कि नहीं है, और ये समाज को कुछ दे सकता नहीं, पूरे विश्व को वैश्विक स्तर पर इसमें कोई योग्यता रहता है कि ये कोई भी नया कॉन्सेप्ट, कोई अवधारणा या कोई भी सूत्र दे सकता, टिप दे सकता। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो द्वैत और अद्वैत की परिभाषा जान करके उसका वैसे उसके अनुरूप ही जीवन जीना चालू करेगा तो उसका ये वर्तमान का जीवन सुखी हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। और जब उसको ध्यान रहेगा कि मुझे नए कॉजेस नहीं डालने हैं और मैं शुद्ध आत्मा हूं और मैं एक ऐसा ज्ञाता दृष्टा शुद्ध आत्मा हूं, अनंत ज्ञान वाला हूं, अनंत दर्शन वाला हूं, अनंत शक्ति वाला हूं, अनंत सुख का धाम हूं, ये जपा जब हर वक्त जो है 24 आवर्स जो है हमारे दिमाग के अंदर, मस्तिष्क में जहाँ विचार आते हैं वो चलता रहना चाहिए। बिना बोले जपा जप बोला जाता है, उसको जब भी होता है, अजब भी होता है। हम बोल के करते हो जप कहलाता है, और हम केवल मानसिक चिंतन में रूप में देते हैं तो अजप होता है। तो ये जपा जप कहलाता है। तो हमें वो चिंतन करना चाहिए, एक वो शाश्वत सत्य है और दूसरा शाश्वत सत्य जो हमारा द्वैत है उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये मेरी भोगावली है, मेरा भुगतान है। व्यक्ति जब ऐसा चिंतन करने लग जाएगा तो आज की हमारी सोसाइटी के अंदर जितने जितने विषमता हैं, देखिए हिंसा हो रही है और उसके बाद के अंदर आतंकवाद का बोलबाला है और व्यक्ति डिसऑनेस्ट हो गया है। आज हमारे महिलाओं का शोषण किया जा रहा है और व्यक्ति के अंदर कितनी लोभ की प्रवृत्ति हो गई है। व्यक्ति जो प्रकृति का दोहन कर रहा है, व्यक्ति लोभी हो गया है और 5 इंद्रियों में इतना लुब्ध हो गया है कि उसको सनातन सत्य के बारे में, कुदरत का कानून को जानने के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम देखते रहिए। कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों को एक नई दृष्टि मिल रही है और जहाँ दृष्टि होती है वहाँ सृष्टि होती है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि दशा बदल दो, दिशा बदल जाएगी, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। और हमारा ये उद्देश्य है कि संसार के सभी जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और मोक्ष मिले। उसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामनाएं।